नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित प्रश्नों के बारे में एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों, उसी कड़ी में हमारा आज का जो पहला लेक्चर है उसमें हम वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम हमारी आज की क्लास प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वाधिक या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लेमार्क और ट्रिवेनरस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है अरस्तु को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, जंतु विज्ञान या जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरस्तु। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थियोफ्रास्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हिप्पोक्रेट्स। इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीक भाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हिस्टोरिका प्लांटम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका एनिमिलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरस्तु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिप्पोक्रेट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जीव विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शैवाल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव जंतुओं की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एग्रोनॉमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झाड़ियों के अध्ययन से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंथ्रोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीवाश्मों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हार्टिकल्चर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, जीवों का एवं वातावरण में अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइकोलॉजी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वन के विकास का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बीज का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घासों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भूमि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवांशिकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वर्गीकी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोमोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेलिनोलॉजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फाइटोजियोग्राफी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साग सब्जी उत्पादन करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलेरिकल्चर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है वार्षिक फलियों का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सजावटी वृक्ष एवं वृक्षों के झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्बोरिकल्चर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शारीरिकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फफूंद। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है वृक्ष एवं वनस्पति की खेती से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और हमारा अगला प्रश्न है जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टिश्यू कल्चर। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बीज सब्जियों की खेती जो कि हार्टिकल्चर कहलाती है, यह गलत है दोस्तों। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।